ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल से भी बेहतर नतीजे आएंगे। जो एग्जिट पोल में नतीजे दिखाए गए थे, ओपी राजभर कह रहे हैं कि उससे भी बेहतर नतीजे आएंगे। यानी कि 400 पार का नारा प्रधानमंत्री दे रहे थे और कई सारे एग्जिट पोल में उतना ही दिखाया गया। लेकिन बीजेपी को कितना भी दे दे एक बार कि हम भी भर भर के वोट लेके आ रहे हैं, मतलब वो अपना क्रेडिट देने से भी कभी पीछे नहीं रहते। अपन तो बिल्कुल अब दावे और वादे तो दोनों ही तरफ से देखे जा रहे हैं, लेकिन अब शाम तक मुझे लगता है दोपहर तक ही काफी हद तक तस्वीरें साफ हो जाती हैं। जरा राजभर पानी हो जाएगा। जो एग्जिट पोल आया है उससे भी बेहतर प्रदर्शन एनडीए गठबंधन। विपक्ष के लोग चाहे जो कुछ भी करें, आप अगर विपक्ष की बात करें तो प्रदेश में जो दो पार्टियां एक तरह से लड़ रही हैं मिलकर के, कांग्रेस और सपा। कांग्रेस के पास कितना वोट है आप देख रहे हैं, उसी के दम पे सपा उछल रही है। तीसरा कौन सा जाति का वोट इनको मिल रहा है? सपा अकेले न लड़ रही है, और सपा कांग्रेस के साथ इस नाते समझौता की है कि ये मुसलमान कांग्रेस के साथ चला जाता तो मुसलमान का वोट रोकने में ये सफल है, ये मानते हैं। और ये भी नहीं है कि मुसलमान सब कांग्रेस और सपा को दे रहा है। 20 से 25% मुसलमान बीजेपी को दे रहा है, चाहे वो 3 तलाक पे दे रहा हो, चाहे केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेके दे रहा हो, चाहे वो लंबे समय तक कांग्रेस सपा के शासन से जो उनका नुकसान हुआ है, 38% नौकरियों में थे, आज 1% नहीं रह गए हैं। ये बात पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। मोदी जी के राज में आईएएस में पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के पास हुए हैं, वो तो खुश हैं। और सीधे रुक करते हैं, राजीव का लखनऊ से मौजूद है। राजीव, अब कुछ देर में मतगणना भी शुरू हो जाएगी, बहुत कम वक्त अब बचा हुआ है। और कल जिस तरह से हमने डीजीपी प्रशांत कुमार को सुना कि उन्होंने कहा कि शायद मतगणना के दौरान कुछ दिक्कत भी पेश आ सकती है या फिर वहां पर कुछ अराजक तत्व भी कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे में किस तरह की तैयारी आज की मतगणना को लेकर? अब देखिए, ये बात सच है कि आज का दिन बेहद संवेदनशील है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर मतगणना होनी है, तो जिसको लेकर 7 कमिश्नरेट और 68 जिलों में 81 स्थलों पर आज मतगणना का आयोजन किया जाएगा। वहां पर निष्पक्ष मतगणना कराई जाएगी, क्योंकि कल आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी कि उनके पास पुख्ता सबूत मिले हैं कि जो मतगणना के दौरान कुछ लोग अराजकता फैला सकते हैं, कानून व्यवस्था को हाथ में ले सकते हैं, तो हम उनको हिदायत देना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मैं राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में खड़ा हूं, जहां मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि वो आपको दिखाए कि इसी संवेदनशीलता को देखते हुए राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। सबसे अंदर जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, दूसरे मध्यम घेरे में जो है वो पीएसी के जवानों को लगाया गया है, और आउटर रिंग में यानी कि बाहरी घेरे में आप देख रहे हैं कि पुलिस के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कोशिश यही है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में लखनऊ के साथ जल्दी से बता दीजिए कि आप जैसे ही मतगणना शुरू होगी, रिजल्ट कहाँ दे सकते हैं जो लोग बाहर हैं, वो क्या वहां पर कोई व्यवस्था की गई है बाहर की तरफ? अब देखिए, यहाँ पर मतगणना स्थल पर आप देखेंगे तो कई काउंटर लगाए गए हैं विधानसभा वार, और यहाँ पर अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था की गई है। हाँ, जो यहाँ पर चाहे एजेंट हो या फिर मीडिया कर्मी हो, उनके लिए अलग से एक मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर हर राउंड की कितनी काउंटिंग हुई है इसकी जानकारी पल पल में प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही जो जनता है वो न्यूज 18 की स्क्रीन पर से अपडेट लेंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस अब थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। और शिवम के पास में कोई अपडेट है? शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल आप अभी इस बारे में बात कर रही थी कि बीजेपी दफ्तर में तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं कि वहां पर लड्डू की पूड़ियां तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी। देखिए, कांग्रेस आश्वासित है, कांग्रेस को आशा है कि आज के परिणाम उसकी तकदीर बदलेंगे और बीजेपी को वो सत्ता से हटाएंगे। मेरे अगर लाइव पे देखें तो यहाँ पर भी बाकायदा आज खाने की व्यवस्था की गई है, तमाम तरीके के व्यंजन बनाए गए। अगर आप मेरे राइट में देखेंगे तो देखिए, आपको अर्ली मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट के तौर पर छोले भटूरे, जलेबियां, तमाम
यहाँ पर भी व्यंजन बनाए गए हैं, यानी कि भले ही एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को उतनी सीटें ना मिल रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अपना इंटरनल सर्वे है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है। यही एक वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय में 2019 से अलग तस्वीरें हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, खाने की व्यवस्था है, तमाम वॉर रूम मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए हैं, जब उनका बनाई जा रही है। देखिए, दोनों खेमों में जबरदस्त उल्लास है। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ का है, लेकिन कांग्रेस बड़ी आशान्वित दिखाई दे रही है और उसका कहना है कि चुनाव में जीत हमारी होगी, सरकार हमारी बनेगी। इधर बीजेपी भी अपनी दावे कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अब बस कुछ देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी 10 से 12 बजे के बीच में। अमन, फिर पता लग जाएगा कि किसके हाथ में सत्ता गई। लेकिन नीलू, जब दोनों ही दलों में जब आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे में दिलचस्पी लोगों की और ज्यादा बढ़ जाती है। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुई वोटिंग के बाद में काउंटिंग के लिए देश तैयार है। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और देश के साथ ही यूपी में 75 जिलों में 81 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां वोटों की गिनती होनी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और यूपी की बात करें तो यहां पर 851 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होना है। ऐसे में काउंटिंग का काउंटडाउन जारी है। सात चरणों के लोकसभा चुनाव के बाद अब काउंटिंग की बारी है। इसी के साथ राज और ताज का फैसला भी हो जाएगा। काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती कराए जाने को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर अर्धसैनिक और पुलिस के साथ ही पीएसी के जवानों की तैनाती होगी। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में वोटों की गिनती होगी। समस्त मतगणना एवं सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग से एक अधिकारी मीडिया सेंटर के प्रभारी रहेंगे। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूहों में मीडिया बंधुओं को मतगणना हॉल का भ्रमण भी कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के लिए काउंटिंग के पहले रुझान सुबह 8:30 बजे तक मिलने लग जाएंगे। ये रुझान पोस्टल बैलेट के होंगे। दोपहर 12 से 1 बजते बजते पिक्चर करीब करीब साफ होने लगेगी और शाम 5 बजे तक पूरे देश की तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। देश में किसकी सरकार बनने जा रही है ये साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। प्रदेश के 75 जिलों में 81 काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग होनी है। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर और कुशीनगर जिलों में काउंटिंग 2-2 सेंटर पर होगी। 8 लोकसभा क्षेत्रों की काउंटिंग 3 जिलों में, 37 लोकसभा क्षेत्रों की काउंटिंग 2 जिलों में और 35 लोकसभा क्षेत्रों की काउंटिंग 1 जिले में। उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र है जहां ये मतगणना संपन्न होगी। 6 जनपद ऐसे हैं जहां 2 मतगणना केंद्र है, बाकी सब में 1-1 मतगणना केंद्र है। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, 6 जनपदों में 2-2 जगह। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अलग अलग जनपदों में स्थित है, और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की काउंटिंग 80 रिटर्निंग ऑफिसर और 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पूरा कराएंगे। सभी काउंटिंग और सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। काउंटिंग स्थल की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। पहले स्तर की सुरक्षा काउंटिंग स्थल से 100 मीटर की दूरी पर हो, जहां क्षेत्रीय पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरे स्तर की सुरक्षा काउंटिंग स्थल के गेट पर हो, जहां राज्य पुलिस बल की तैनाती हो। तीसरे स्तर की सुरक्षा काउंटिंग हॉल के लिए हो, जो कि सीएपीएफ की निगरानी में हो। कुल 75 जनपदों में 81 जगहों पे मतगणना की व्यवस्था होनी है। कुछ ऐसे जनपद हैं जहां 2-2 काउंटिंग सेंटर हैं। उसको रखते हुए, उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए
पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्था। और देखिए अब चूंकि जैसे जैसे मतगणना की घड़ी नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे जोश और उत्साह बहुत ज्यादा है। हालांकि रिजल्ट को लेकर धुकधुकी भी सबके मन में। और अब हमारे साथ मेहमान जुड़ने लग गए हैं जो आज इस मतगणना के दौरान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं। चलिए सर, आपसे बातचीत होती रहेगी, आप अपनी कुर्सी पे विराजमान हो जाए। तो देखिए ऐसा है, मतलब इतना जबरदस्त तैयारी हमने की है और एक एक सीट के रुझान और रिजल्ट जैसे जैसे आते जाएंगे आप इस ढोल के सुर और ऊपर तक सुन पाएंगे। अमन। हाँ बिल्कुल। और देखिए अब बस 1 घंटे से महज 7 मिनट और ज्यादा आपको इंतजार करना होगा, जिसके बाद में मतगणना जब शुरू होगी तो जब शुरुआती रुझान आएंगे उस वक्त ही हम कहते हैं कि 12-1 बजे तक काफी हद तक बिल्कुल साफ होगी, क्लियर हो जाती है कि देखिए ईवीएम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो भी है पोस्टल बैलेट में थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। फिर जैसे जैसे ईवीएम खुलता चला जाएगा एक के बाद एक सीटों पे रुझान आते रहेंगे तो बड़ी तेजी के साथ। और एक ट्रेंड है कि जो शुरुआत में पकड़ बना लेता है, यानी जो फर्स्ट गियर से थर्ड गियर में शुरुआत से रहता है वो आगे भी उसी तरह से देखने को मिलता है कि वही ट्रेंड आगे भी फॉलो होता है। तो हम भी ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि 12-1 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सीटों के आंकड़े बहुत हद तक ये बता देंगे कि कौन आखिर बाजी मार रहा है और कौन आज पीछे रह गया। अमन। और आज ये भी पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि जनता पर वो कौन से मुद्दे रहे जिसका असर हुआ है और किनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मतदान किया। हालांकि तस्वीर तो काफी पहले भी स्पष्ट हो गई जब हम लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा चलिए, वीरेंद्र चौधरी ढोल से तो स्वागत इनका हो गया है। सर एक बार आधिकारिक रूप से भी आपका स्वागत। वीरेंद्र चौधरी चुनाव विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आज चूंकि मतगणना का दिन है और बहुत उत्साह हमें भी है, आप में भी होगा और सब में ये उत्साह है। कुछ देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। इस बार के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह का चुनाव रहा, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे, उसके बाद तो आज दिन भर फिर मतगणना पे बात होगी ही। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। और सचमुच 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न होके और आज वो निर्णायक दिन आ गया है जो कई इतिहास बनेंगे। मुख्य रूप से 3-4 चीज ऐसी है जिसकी बहुत प्रबल संभावना है कि होगा, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि मोदी सरकार तीसरी बार, जो कि पंडित नेहरू के रिकॉर्ड का बराबरी होगा। 400 पार। दूसरा, यदि 400 पार होता है, खास करके यदि वो 415 का पार हुआ यानी 1984 का रिकॉर्ड बनेगा। और तीसरा है कि 370 पार, यानी पंडित नेहरू का 415 से पहले देखेंगे तो 371 का आंकड़ा है, उसको पार करेंगे। चौथा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहले का रिकॉर्ड है 48% इन 1994, वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है। कहने का मतलब है कि आज बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटने की संभावना है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा नंबर आने का, जैसा आपने कहा। बिल्कुल, तो अमन नंबर आने का इंतजार रहेगा। बहुत सारे रिकॉर्ड आज टूटने वाले हैं और सबकी नजर इस चुनाव पर है। लेकिन जिस तरह की बात हो रही थी, इस बार का चुनाव थोड़ा साइलेंट चुनाव था सर, और कहा यह गया कि वोटर्स कहां जा रहे हैं। चुनाव जो पोलिंग परसेंटेज था वो भी काफी कम रहा। इसको भी लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने दावे करती रही, अपने अपने आंकलन करती रही कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। लेकिन इस बार का चुनाव आपको बाकी चुनावों से अलग लगा क्योंकि वोटर बहुत साइलेंट था इस बार। देखिए, इलेक्टोरल हिस्ट्री इंडिया का यदि आप देखेंगे तो 3 ऐसे मौके हैं जहां पर टर्नआउट घटा है। पहला मौका है इंदिरा गांधी का 1971 का, बिल्कुल चुनाव का टर्नआउट घटता है, इंदिरा जी जीतती हैं। दूसरा मौका है 1999 का, टर्नआउट घटता है और वाजपेयी जी फिर से जीतते हैं। तीसरा उदाहरण मैं गुजरात का दूंगा, जहां पे तकरीबन 2012 से आप देखें 2012, 17 और 22 10% का टर्नआउट नीचे जाता है, लेकिन रिजल्ट जो है वो हिस्टोरिक होता है, अनप्रेसिडेंटेड होता है। बीजेपी गॉट 156
और हिस्टोरिक लो होता है कांग्रेस का कि आंकड़ा उनका 17 पे आके अटक जाता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो इसलिए हम टर्नआउट को निर्णायक नहीं मानते। यदि जनता साइलेंट है, यह भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि जनता मानती है कि मोदी तो आना ही है। हाँ, इसमें से एक कारण ये भी था, गर्मी थी, सबने ये मान लिया कि मोदी तो आना ही है, इस वजह से लोग ज्यादा नहीं निकले। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं इससे। हो सकता है, क्योंकि गर्मी सचमुच प्रभावित तो कर ही सकता है, लेकिन टर्नआउट जो है, इस बात से मैं हमेशा इस बात को माना हूं कि वो ऐसा नहीं हुआ है कि टर्नआउट कम हुआ तो मोदी की मतलब उनका नेगेटिव जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन सर, आत्मविश्वास को लेकर भी जरा एक बार बात कर लेते हैं ना। एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख भी आपने पढ़ा होगा, उसके बाद में जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता, अब तो डेट भी अनाउंस हो गई है कि 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार शपथ लेंगे। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए, और वहीं दूसरी तरफ हम कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें भी देख रहे थे, वहां पर भी मिठाइयां और साथ ही खाने पीने के भरपूर इंतजाम है। उनका भी कहना है कि इस बार जितना सोचा गया था 295, राहुल गांधी ने कह रहे उतनी सीटें आएंगी। ये क्या इशारा करती है? देखिए, 295 का तो मैं एक आपको अगेन हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊंगा कि कांग्रेस किस छलावे में है जिसकी वजह से 295 का आंकड़ा वो कोट कर रहे हैं। 1977 में जनता पार्टी को मिलता है 295। उनको यह लगता है कांग्रेस पार्टी को कि शायद मोदी को तुलना की जाए उससे, लेकिन मुश्किल यह है कि 295 आएगा कहां से। यदि कांग्रेस की बात करें तो 2019 के रिजल्ट में 18 राज्य में तो उनके खाता तक ना खुले थे, और 18 राज्य में उन्हें मिला था 52 सीट। और जानते हैं आप 52 सीट कुल कितने से आए थे? 422 में से कांग्रेस को मिला था 52 सीट। और यदि 52 सीट का भी यदि आकलन करें तो 18 सीट ऐसे जीती थी कांग्रेस जिसमें विक्ट्री मार्जिन था 5% से कम, और उस 18 में से 9 बीजेपी का था। तो अब वो कॉन्फिडेंस एक कभी कभी ना, मुझे जो लगता है मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है।